पहले ओम प्रकाश राजभर अपने घर को देख ले। दूसरे के घर में झांकने से बेहतर है कि अपने घर को बचाने का, अपने घर को संवारने का वह चिंता करें। ये जो आए दिन चर्चा में रहने के लिए उनका जो स्लोगन लिखने का काम करते हैं ना, वो पूर्व IAS BK सिंह, तो वो जो लिख करके देते हैं ओम प्रकाश राजभर वही बड़बड़ाते हैं। यह समाजवादी पार्टी है, इसको तोड़ने में जो है भारतीय जनता पार्टी को पसीना आ जाएगा और पैरों के नीचे का पसीना जो है ना उनके सर पर आ जाएगा। नारी शक्ति बंधन मिशन की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तमाम कुकृत्यों में लिप्त हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है, वैसे में OP राजभर का बयान आता है कि सपा के भी कुछ सांसद और विधायक NDA में शामिल होना चाहते हैं। पहले ओम प्रकाश राजभर अपने घर को देख ले। दूसरे के घर में झांकने से बेहतर है कि अपने घर को बचाने का, अपने घर को संवारने का वह चिंता करें। वो चाहे उद्धव ठाकरे का दल टूट रहा हो, चाहे ममता बनर्जी का टूट रहा हो, चाहे TMC का टूट रहा हो, ये जो आए दिन चर्चा में रहने के लिए उनका जो स्लोगन लिखने का काम करते हैं ना, वो पूर्व IAS BK सिंह, तो वो जो लिख करके देते हैं ओम प्रकाश राजभर वही बड़बड़ाते हैं। और ओम प्रकाश राजभर को बोलने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में रखी है। जिस दिन वह सपा के खिलाफ, माननीय अखिलेश यादव के खिलाफ बोलना कम कर देंगे, उसी दिन मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उनके जो विधायक हैं उनको जो है कि अपने पाले में ला देंगे। तो इस तरह की आए दिन आप देख रहे हैं ओम प्रकाश के टारगेट में सिर्फ और सिर्फ बस समाजवादी पार्टी ही दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से, यह समाजवादी पार्टी है, इसको तोड़ने में जो है भारतीय जनता पार्टी को पसीना आ जाएगा और पैरों के नीचे का पसीना जो है ना उनके सर पर आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह, देखिए एकमात्र नेता आज है। अभी देखे होंगे काकरोच वाला मामला आया था, कहा कि अखिलेश यादव बैकिंग दे रहे हैं। भाई मान लो, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग बैकिंग दे रहे हैं। अगर एक हफ्ता के अंदर 24 करोड़ उनके जो है कि फॉलोवर हो गए, तो ये अखिलेश यादव का व्यक्तित्व और कृतित्व देख लो ना। तो ये केवल आरोप लगाओ। काकरोच किसको इन्होंने कहा था? क्या उसमें काकरोच ब्राह्मण का लड़का हो, राजपूत का लड़का हो, चाहे अगड़ा का हो, चाहे पिछड़ा का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, वह बच्चे जो नीट पेपर आउट का के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, नौकरी और रोजगार की मांग कर रहे थे, निजीकरण का विरोध कर रहे थे, उनको काकरोच कह दिया सूर्यकांत जी ने, जो मुख्य न्यायाधीश है। और बच्चे जो है असलियत मुद्दे को लेकर के पहले तो दिल्ली के जंतर मंतर पर किया, संसद भवन का घेराव किया, फिर इंदौर में किया, लखनऊ में भी अपनी ताकत इको गार्डन में दिखाया। और आज इतने बेशर्म यह सरकार है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्यों नहीं हटाया? और जिस सूर्यकांत जी ने इतनी नीचता की हदें पार करते हुए हमारे अभ्यर्थियों को, हमारे बच्चे को जो नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं, पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं, उनको काकरोच बता दिया गया। और एक नचनिया सांसद हो गया जो कभी देखे होंगे हिजड़े वाली भूमिका साड़ी पहन करके करते, वो कह दिया कि हमारे पास ब्लैक हीट भी है काकरोच को। तो इस तरह के बयानबाजी जो भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों की आ रही है, यह पूरी तरह से जो है शर्मिंदगी पूर्ण है, निंदनीय है। और चुनाव आते ही आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आते ही ब्राह्मण वोट साधने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे BJP हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। देखिए, समाजवादी पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। वह सबको साथ लेकर के, सबको सम्मान दे करके, सबको गले लगा करके आज नया कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी कि आज जो है कि ब्राह्मण समाज का सम्मेलन कर रही है, बैठ के कर रही है। आप देखेंगे जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई उस समय रमाशंकर कौशिक जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, जनेश्वर मिश्रा जी जैसे नेता, माता प्रसाद पांडे जैसे नेता रहे। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार चाहे नेताजी के नेतृत्व में रही, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रही, माता प्रसाद पांडे को जो है विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता था। आज समाजवादी पार्टी प्रतिपक्ष में है और प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा जो पद होता है नेता प्रतिपक्ष का, वह माता प्रसाद पांडे जी को बनाया गया। आप समाजवादी पार्टी की सरकार को आप 12 से 17 का देख लीजिए। आप ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, राजा राम पांडे को, शिवाकांत ओझा को, मनोज पांडे को, अभिषेक मिश्रा को, पवन पांडे को, तमाम लोगों को बनाया गया। और राज्यसभा में भी भेजने की बात आई। ब्राह्मण समाज को भागीदारी और सम्मान देने की बात है, तो ब्रजभूषण तिवारी जी को राज्यसभा में भेजा गया। बीच में दिवंगत हो गए तो उनके पुत्र जो है आलोक
त्रिपाठी को जो है कि राज्यसभा में भेजा गया। तो आज इस तरह की जो बयानबाजी करना कि चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण सम्मेलन कराया जा रहा, तो ब्राह्मण समाज शुरू से जो समाजवादी विचारधारा के हैं वह समाजवादी पार्टी के साथ रहे और समाजवादी पार्टी जातिवाद की नहीं, समता समानता बंधुत्व भाईचारा और न्याय की और सबको साथ लेकर के चलने की परिपाटी में विश्वास रखती है। और दूसरा आरोप ये लगा रहे हैं कि जहां बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा आदि की बातें कर रही, वही आए दिन घटनाएं आती हैं, महिलाओं का धर्मांतरण, महिलाओं के साथ बलात्कार, ऐसे दुर्दांत घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, नारी शक्ति बंधन मिशन की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तमाम कुकृत्यों में लिप्त हैं। आप कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, चाहे चिन्मयानंद को देख लीजिए, चाहे मनोहर लाल ठाकर को देख लीजिए। अभी वो महाराष्ट्र में आप देखे होंगे, जो महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरमैन का वो जो खरात के साथ वीडियो वायरल हुआ, आप अनामिका शर्मा का देखे ही होंगे, जो कि उत्तराखंड की अपनी 13 साल की बेटी को भारतीय जनता पार्टी वालों के सामने परोस दिया। आप देखे होंगे BHU IT की एक छात्रा को 3 जो है कि बीजेपी IT सेल वाले दुराचारियों ने जो है सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया और भारतीय जनता पार्टी उनकी जमानत करा करके उनका माला फूल से स्वागत किया, केक काटा। बिलकस बानो के 11 बलात्कारियों का मुकदमा वापस लेकर के, जो आजीवन कारावास था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस लेकर के उन बलात्कारियों को माला फूल से स्वागत करने का काम किया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है, जो कहती है ठीक उसके उल्टे काम कर दिए। ये केवल नारा देते हैं भय मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, और ठीक उसके उल्टा आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार जो है सर चढ़ के बोल रहा है, भय लोगों में व्याप्त है कि कहां पर कब किसकी हत्या कर दी जाए। राजधानी में, लखनऊ राजधानी में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, कब किस दरिंदे की शिकार हो जाए, कौन दरिंदा उठा करके उनको सामूहिक बलात्कार का शिकार बना दे। तो भारतीय जनता पार्टी और विशेष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में पूरी तरह से जो है कि असफल है, फेल है, और उत्तर प्रदेश को संभालने में योगी आदित्यनाथ जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं। और आए दिन जो है हमारे पिछड़े का, दलित का हत्या करना, बहन बेटियों की आबरू लूट करके जो है लूटना, उन्हें उनकी हत्या कर देना, तो ये जो चल रहा है। और देखे होंगे कि NCRB की रिपोर्ट भी आई थी, महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित उत्पीड़न में और हत्या बलात्कार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 चल रहा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अगर जांच करेंगे सही तरीके से, ईमानदारी से, तो जितने कुकर्म दुष्कर्म हो रहे हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों और नेताओं का ही आता है। और कहीं न कहीं गठबंधन की बात करते हैं, तसुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं जहां मुझे बराबरी और समानता का अधिकार मिलेगा वहीं मैं शामिल होऊंगा। देखिए, ओवैसी की बात आप जो कर रहे हैं, अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम वोटों का बिखराव किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी वोटों के बिखराव का ही काम करती है। और वो जो है कि बी टीम बन करके और जो है इस तरह से कि वोट, मुस्लिम वोट बढ़ जाए 2000, 4000, 5000, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समझ रहा है कि ओवैसी को वोट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी की मदद करना है। वही काम बहन मायावती जी कर रही हैं। वह कैसे जो है कि समाजवादी पार्टी कमजोर हो, कैसे दलित वोटों का बिखराव हो, लेकिन दलित वर्ग जो है, हम लोग तो गाँव में जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का षड्यंत्र कर रही है, किस तरह से OBC SC ST के वोटों का बिखराव, मुस्लिम वोटों का बिखराव करा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन OBC हमारे PDA के लोग जो है पूरा सावधानी के साथ जो है अपना वोट डालेंगे और वोटों का बिखराव का जो षड्यंत्र किया जा रहा है उस षड्यंत्र के शिकार नहीं होंगे।